और मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के जोशीमठ। विश्व का सबसे बड़ा दुर्लभ मणि यंत्र पहुंचा ज्योतिर्मठ में। विश्व का सबसे बड़ा मणि यंत्र पहुंचा ज्योतिर्मठ, जिसका कुल भार है 500 किलोग्राम और जिसकी ऊंचाई 4 फीट के आसपास की है। आपको बता दें, ये यंत्र पूरी तरह स्फटिक से बना हुआ है। बता दें कि स्फटिक मणि से निर्मित यंत्र के दर्शन पूजन से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भक्तों का मानना है, जो कि पहली बार चमोली जिले के जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में पहुंच चुका है, जिसको लेकर ज्योतिर्मठ में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया और जिस यंत्र को देखने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में ज्योतिर्मठ में भक्तजन पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता चमोली से नवीन सिंह के साथ। स्फटिक मणि के ऊपर श्री यंत्र बना करके उसकी पूजा करने से सकल कामनाओं की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यंत्र जितना छोटा होता है तो यंत्र के प्रत्येक कोण में अलग अलग देवियों का निवास है, तो उनकी पूजा करने में उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यंत्र अगर बड़ा होता तो वहाँ पर हमको एक एक देवी का स्थान कल्पित करके उसकी पूजा करने में सरलता सुगमता होती, इसलिए बड़ा बनाया जाता है। लेकिन स्फटिक मणि जो है ये जमा हुआ पानी है। जैसे आपके हिमालय में पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, उसी तरह से धरती के अंदर अगर वही बर्फ़ पड़ी रह जाए तो कहते हैं कुछ हज़ार या कुछ लाख वर्षों में वो पत्थर हो जाता है। तो वही को जब खोदा जाता है तो वो स्फटिक के रूप में निकलता है। तो ये स्फटिक मणि इतना विशाल पत्थर कोई निकले, फिर उसमें से तराश करके इतना बड़ा श्रीयंत्र बनाया जाए, तो ये थोड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए श्रीयंत्र तो स्फटिक में बहुत मिल रहे हैं, आप इंटरनेट पर भी देखेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वो 2 इंच 3 इंच 5 इंच के होते हैं। लेकिन 4 फुट ऊंचा 500 किलो के करीब के वजन का ये तो थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोगों ने तो ये श्रीयंत्र इतना विशाल स्फटिक शिवलिंग श्रीयंत्र कभी देखा नहीं। हमारे इस बात के कहने का आधार यही है कि ये विश्व का एकमात्र सबसे विशाल स्फटिक श्रीयंत्र है, क्योंकि हमने न सुना कि कहीं पर इतना बड़ा स्फटिक श्रीयंत्र है और न देखा। गूगल में भी खोज की, आजकल उसमें लोग देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं होगा, उसमें भी ऐसा विशाल श्रीयंत्र दिखाई नहीं दिया। इसी आधार पर हम कह रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने ये श्रीयंत्र बनवा करके ज्योतिर्मठ भेजा है। अब ये ज्योतिर्मठ में आ चुका है, यहाँ पर विराजमान हो चुका है। इसमें राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का आवाहन करके जब विधि विधान के साथ महापूजा का आयोजन होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र का मंगल होगा, क्षेत्र में शक्ति का संचार होगा, शक्ति सम्मिलित होगी और स्वाभाविक है कि उसका लाभ इस क्षेत्र के समस्त निवासियों को प्राप्त हो। महाराज जी, आगे की क्या योजना है? महाराज जी, पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो स्फटिक में श्रीयंत्र इसका क्या विशेष मतलब फायदा जो भी है? तो ये माना गया है कि वैसे तो 8 ऐसे आधार हैं जिनके ऊपर यंत्र बना करके मूर्ति बना करके पूजा की जा सकती है। अग्नि पुराण में इनका उल्लेख है, माने शैली दारुमयी की अमुक अमुक धातुओं में बनाई गई मूर्ति या यंत्र एक एक कामना की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। लेकिन जो स्फटिक में विग्रह बनता है या यंत्र बनता है, उसमें अगर आराधना उपासना की जाए तो सकल कामनाओं की सिद्धि करने में स्वयं समर्थ होता है। स्फटिकम सर्व कामदम, तो ये विशेषता है। इसीलिए स्फटिक श्रीयंत्र बनाया जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कि यहाँ पर एक पूजा करने वाला नहीं होगा कि उसकी एक कामना, यहाँ पर अनेक लोग आएंगे, उनकी अनेक कामनाएं होंगी, तो सब कामनाओं की सबकी कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ विग्रह ही यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए स्फटिक श्रीयंत्र यहाँ पर बना करके भेजा गया। नवरात्रि में हम लोग यहाँ पर महापूजा का आयोजन कर रहे हैं। 1000 कन्याओं का कन्या पूजन आयोजित होगा और फिर जैसी भगवती की प्रेरणा होगी, स्वाभाविक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतना विशाल विश्व का अप्रतिम श्रीयंत्र स्फटिक में बना हुआ अगर यहाँ आ चुका है तो क्या इसका मंदिर बनेगा, यहाँ प्रतिष्ठा कहाँ होगी? तो हम लोग अभी इसको कहने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि अभी तो भगवती का ये विग्रह आया है। आगे भगवती की जो प्रेरणा होगी तदनुसार निश्चित रूप से वो अपना मंदिर तो बनवाएंगी। तो अभी लेकिन कुछ नहीं कर सकते।